साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। खुद को मोदी जी का अभिन्न मित्र बताने वाले तथा कथित जगत गुरु रामभद्राचार्य बीमार पड़ गए। बीमार पड़े तो गौर करिएगा, मंदिर में एडमिट नहीं करवाए गए, अस्पताल में एडमिट करवाए गए। हालांकि ये मौका किसी बात पर कटाक्ष करने का नहीं होता, मगर रामभद्राचार्य जैसे लोगों के लिए नैतिकता कोई मायने नहीं रखती। जाति, वर्ण और यहां तक कि जो नेता इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उनके बारे में भी यह शख्स अभद्र टिप्पणी कर चुका है। इसलिए रामभद्राचार्य के बहाने मानसिक गुलामों को अगर कुछ समझाने का मौका मिला तो मैं उसे गलत नहीं मानता। अब समझाना क्या है, पहले ये खबर सुनिए कि रामभद्राचार्य बीमार हुए तो एडमिट कहां हुए। स्वामी रामभद्राचार्य की तबीयत बिगड़ी, आगरा में पुष्पांजलि अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीने में दर्द की शिकायत पर स्वामी रामभद्राचार्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। अब रामभद्राचार्य बीमार हुए तो आगरा के एक अस्पताल में एडमिट हुए, इसमें कौन सी नई खबर है? नई खबर है गुल्लू, याद है आपको, वही पत्रकारिता वाला अमीश देवगन, लोग उसको गुल्लू के नाम से जानते हैं। जब तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि जब बीमार पड़ोगे तो मंदिर जाओगे या अस्पताल जाओगे, बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे, पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओगे? बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है। हजारों लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती, कितने लोगों का चिकित्सा का व्यवस्था हो जाता, कितना लोगों को आप सैलरी दे पाते, नौकरी दे पाते कि नहीं दे पाते। इस बयान का विरोध करते हुए गुल्लू ने कहा था कि जो राम मंदिर जाएंगे उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं कि राम मंदिर की जगह अस्पताल होना चाहिए था। तेजस्वी यादव ने यह नहीं कहा। फिर क्या कहा उन्होंने? तेजस्वी यादव ने कहा राम मंदिर जाओगे या अस्पताल जाओगे? यादव ने यह कहा कि अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। तेजस्वी यादव ने यह नहीं कहा, आप गलत कोट कर रहे हैं। अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। अब यहीं पर ठहर के सोचने की जरूरत है कि अमीश देवगन जैसे गोदी पत्रकार इन युवाओं को जो वहां बैठ करके ताली पीट रहे थे, उनको किस हद तक मानसिक गुलाम बनाने की तैयारी कर चुके हैं। सिर्फ किस बात के लिए कि उनका आका इस बात से खुश होगा। गुल्लू को सोचना चाहिए कि जो बात वो कह रहा है वो कुछ ही दिनों बाद प्रैक्टिकल रूप में परिणित हो सकती है। सभी अंधभक्तों ने अपनी खुली आंखों से देखा होगा कि रामभद्राचार्य पत्थर की मूर्ति में प्राण डालने वाले दिन वहां उपस्थित थे, यानी कि रामलला की शरण में थे। इसके बावजूद जब बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल जाना पड़ता है। रामभद्राचार्य कोई सामान्य इंसान नहीं है, बल्कि अंधभक्त बताते हैं वो धर्माचार्य हैं, जगत गुरु हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ईश्वर से उनका साक्षात्कार होता है। ऐसा व्यक्ति जब बीमार पड़ने पर अस्पताल जाता है तो फिर गुल्लू किसके लिए बता रहा था, किसको मूर्ख बना रहा था कि अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 23 जनवरी 2024 यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन ही हिंदुस्तान समाचार पत्र में छपी एक खबर को पढ़िए। अयोध्या में जनसैलाब, भीड़ में 100 से ज्यादा की हालत बिगड़ी। श्री राम अस्पताल से 8 को मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। इसी खबर की डिटेल में लिखा हुआ है, सुबह जैसे ही मंदिर खुला भीड़ एकाएक मंदिर में प्रवेश करने लगी। गर्भगृह में भारी भीड़ के दबाव के कारण कई लोगों की हालत बिगड़ गई। कुछ लोगों की सांसें फूलने लगीं तो कई लोग चोटिल हो गए। ऐसे लोगों को श्री राम अस्पताल इलाज के लिए लाया जाता रहा। शाम 6 बजे तक 102 लोगों को अस्पताल लाया गया। इसमें 8 लोगों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जबकि इतने ही लोगों को भर्ती किया गया। मतलब जब बीमार पड़े, सांस फूली, जिस तथाकथित राष्ट्र मंदिर में थे वहां से कोई आराम मिलने वाला नहीं था, बल्कि उन्हीं श्री राम के नाम वाले अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। गुल्लू जैसे लोग
समाज को मूर्ख बनाने के लिए, मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखने के लिए इस तरह के कुतर्कों को गढ़ते हैं जो बामुश्किल 4-6 दिन भी नहीं टिक पाते। यही विज्ञान की ताकत है। नेशनल जनमत किसी की आलोचना नहीं कर रहा। यह सही बात है कि सबके अपने अपने धंधे हैं, सबका अपना अपना काम है, मगर किसी एक चीज पर यह बता देना कि यह बन जाएगा, यह खुल जाएगा, तो इससे सारे दुखों का निवारण हो जाएगा। अस्पताल का भी काम करेगा, स्कूल का भी काम करेगा, गरीबी निवारण का भी काम करेगा, और तो और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी सुधार देगा। वो सारी बातें कपोल कल्पना है, गप्पबाजी है। इसलिए नेशनल जनमत जब पाखंड का विरोध करता है तो लोग कहते हैं क्या ईश्वर के विरोध के बिना पाखंड का विरोध नहीं हो सकता? दरअसल धंधा ईश्वर के नाम पर चलता है। किसी भी जगह पर बुलाया ईश्वर के नाम पर जाता है। कथावाचक भी ईश्वर के नाम पर बुलाते हैं, लेकिन जाति श्रेष्ठता और वर्ण व्यवस्था का गुणगान उन मंचों से करते हैं। वैसे ही किसी भी धार्मिक स्थल पर ईश्वर के नाम पर बुला करके कुछ विशेष लोग उसको धंधा बना लेते हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।